नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे सबसेट। देखो सबसेट का मतलब होता है कि देखो सेट वर्ड हमने पढ़ा था, सेट के आगे सब लगा हुआ है, यानी सेट से छोटा सेट होगा ना, सब किसी वर्ड के आगे लगता है तो उसकी थोड़ी जो वैल्यू होती है यानी जो पावर होती है वो कम हो जाती है। जैसे कि आपने इंस्पेक्टर सुना है ना, इंस्पेक्टर, उसके बाद आपने सब इंस्पेक्टर सुना हुआ, तो जो सब इंस्पेक्टर की डेजिग्नेशन होती है वो इंस्पेक्टर से कैसी होती है, छोटी होती है। सेम टू सेम अगर कोई सेट है उसका जो सब सेट होगा वो सेट से कैसा होगा, छोटा होगा, या फिर उसके इक्वल भी हो सकता है, लेकिन सेट से उसके अंदर कम या उसके इक्वल एलिमेंट रहेंगे, उससे ज़्यादा कभी नहीं होंगे। देखो इसको थोड़ा और समझते हैं। देखो जैसे मान लो एक सेट लेते हैं हम ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है, और बी एक सेट बना दिया जिसके अंदर एलिमेंट रखे मैंने 1 और 2, 1 और 2 दो एलिमेंट रखे हैं। तो आप देखोगे जो बी सेट है उसके सारे एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट है, और ए सेट जो है वो बी से बड़ा भी है ना, यानी बी का हर एक एलिमेंट अगर ए के अंदर है, बी का देखो 1 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, तो बी को हम बोलेंगे बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, बी इज सबसेट ऑफ ए। ये जो सिंबल होता है ये होता है सबसेट का, सबसेट भी बोल सकते हैं, या फिर बी इज कंटेन्ड इन ए। इसको देखो दो तरीके से पढ़ सकते हैं, या तो बी इज सबसेट ऑफ ए, या फिर बी इज कंटेन्ड इन ए, या फिर बी इज कंटेन्ड इन ए, ठीक है। तो ए सबसेट, बी सबसेट ऑफ ए है तो उसको ऐसे लिखा जाता है बी इज सबसेट ऑफ ए, है ना। बी सबसेट ए का कब होगा, जब बी का हर एक एलिमेंट ए के अंदर हो, है ना। अब एक चीज़ देखते हैं, जो हमने इक्वल सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि बी का हर एक एलिमेंट ए के अंदर होना चाहिए और ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए, है ना। तो उस डेफिनेशन को और इस डेफिनेशन को अगर हम रिलेट करते हैं, देखो अगर बी का हर एक एलिमेंट ए के अंदर है यानी बी इज सबसेट ऑफ ए, फिर हम बोलते हैं ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर है, इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी, है ना। अगर बी सबसेट ऑफ ए हो और ए सबसेट ऑफ बी हो तो इसका मतलब हो जाता है ए और बी क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट, क्योंकि इक्वल सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था, ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए और बी का हर एक एलिमेंट ए के अंदर होना चाहिए। और सबसेट की डेफिनेशन क्या है, अगर बी सबसेट है ए का तो बी का हर एक एलिमेंट ए में होगा, और अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में है तो हम पढ़ेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। तो उस केस में दोनों सेट कैसे हो जाएंगे, इक्वल। अगर ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट है तो दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये जो सिंबल होता है इस सिंबल को हम बोलते हैं इम्प्लाइज, इस सिंबल को पढ़ा जाता है इम्प्लाइज। जैसे दो इक्वल टू का साइन लगा के उस पर ऐसे एरो लगा देते हैं, इसको पढ़ा जाता है इम्प्लाइज। तो देखो सबसेट की डेफिनेशन अगर हम लिखें तो सबसेट की डेफिनेशन हमें लिखनी चाहिए कि if A is subset of B, if या फिर A is subset of B, A B का सबसेट होगा कब, अगर कोई हम A का एलिमेंट यानी A के अंदर है, A बिलोंग्स टू A, या फिर A इज एलिमेंट ऑफ सेट A, अगर A का एलिमेंट है ना तो A B में भी होना चाहिए, देन A बिलोंग्स टू B, तभी ए बी का सबसेट होगा जब ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर हो। हर एक एलिमेंट का मतलब अगर कोई ए का एलिमेंट है तो वो बी में प्रेजेंट होना चाहिए, तो हम ए को बी का सबसेट बोलेंगे, है ना। यहाँ पे देखो बी बड़ा सेट है और ए छोटा सेट होगा, है ना। यानी ए बिलोंग्स टू ई इम्प्लाइज बी, यहाँ पे हम इम्प्लाइज का सिंबल यूज कर सकते हैं, है ना। यानी जब भी ए का एलिमेंट होगा तो उस केस में ए को बी का एलिमेंट भी होना चाहिए, तभी हम ए को बी का सबसेट बोलेंगे, है ना। यानी कि देखो जैसे अगर हम एक सेट बनाते हैं जिसके अंदर 1 2 3 लिए, और बी एक सेट लिया हमने जिसके अंदर है 4 3 1 2 7 ये है, ठीक है। तो क्या ए इज सबसेट ऑफ बी है, तो देखो क्या ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर है, अगर 1 ए में है तो 1 बी में होना चाहिए, अगर 2 ए में है तो 2 बी के अंदर होना चाहिए, अगर 3 ए के अंदर है तो 3 बी के अंदर होना चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो कोई बात नहीं, है ना। तो इस केस में ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर है तो हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी।